आज मैं जिंदगी में पहली बार घोड़ों के मेले में जाने वाला हूँ। अब से पहले मैं घोड़ों के मेले में कभी नहीं गया। घोड़ों के मेले में जाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। भाई देखते हैं किस तरह के घोड़े आते हैं। सुना है कि बहुत ज्यादा तादाद में घोड़े आते हैं वहाँ पर। और दुख की बात यह है कि फाइनली आज हमारे कैनल से बादल ना चाहते हुए भी चला ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले मेले में जाते हैं, उसके बाद कैनल पर आकर बादल को विदा कर देंगे। बहुत घोड़े हैं भाई साहब, जिंदगी में इतने घोड़े मैंने कभी नहीं देखे एक साथ। ओहो भाई, हर जगह घोड़े घोड़े। इनकी लातों से भी बचना पड़ता है, काटने से भी बचना पड़ता है। देखें भाई कितनी प्यारी बच्ची है, क्या बात है क्या बात है। थोड़ा साइड देना भाई। ओहो ओहो ओहो, बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई, कोच साहब देख रहे हैं इसको। क्या बोलेंगे इसे, चंबी, नीली नीली चंपी। ठीक है भाई, यहाँ मिल गई हमें काजल के जैसी घोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम काजल से लग रही है, लेकिन थोड़ी हल्की है। कोच साहब को पसंद आ जाती है ये वाली घोड़ी। इस घोड़ी के पैर बहुत तगड़े थे, हाइट बहुत अच्छी थी और कान भी बहुत अच्छे थे। कोच साहब इसको बार बार चेक कर रहे थे कि कहीं ये घोड़ी कठकनी या फिर लतूड़ी तो नहीं है। फिर हमें पता लगा कि ये घोड़ी राइडिंग की भी बहुत अच्छी है, तो इसके ओनर से हमने इसको लगाम लगाकर सवारी करने के लिए कहा। उसके बाद कोच साहब इसकी बाल भोरियां चेक करने लगे और माथे की भोरी को कोच साहब बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड यहीं पर करते हैं। चलवा के देख यार, तो छोड़। तो अब देखते हैं कि ये घोड़ी सवारी कैसी देती है। चल बेटा चल। उसके बाद हमें एक बहुत बेहतरीन नुकरा घोड़ा दिखा। इस घोड़े के लंबे लंबे बाल थे, छोटे छोटे कान थे, लेकिन इसकी हाइट बहुत छोटी थी, इसलिए हमने इसके सौदे की बात ही नहीं की। यार कोच साहब को एक घोड़ी पसंद आई है। अब मुझे तो इतनी अच्छी लगी नहीं, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या अच्छी लग रही है। ये है नीली वाली जो है, ये पोखरन। इसकी कमी लो भाई, जिस घोड़ी को देख रहे थे ना चला चलू के, वो तो फेल कर दिया, क्योंकि उसकी जितने की वो घोड़ी है ना, उससे डबल मांग रखे हैं भाई उसके पैसे। फिलहाल देखना भाई, इतनी सारी घोड़ियां यार, लेकिन कोच साहब को पता नहीं वो पसंद आई थी। हर जगह नुकरे, इनकी लातों से बचना पड़ेगा भाई। इतने सारे, सबके मुंह पे ये लगे पड़े हैं कट्टे, अपने आप खाए जा रहे हैं बेचारे। कुछ सो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ ऐसे खड़े हैं, लेकिन भाई मजा बहुत आ रहा है। इतने सारे घोड़े, लगभग 1000-2000 घोड़े होंगे पक्का यहाँ पर। एक दिन में तो सारे के सारे घोड़े देखे भी नहीं जाएंगे, इतने सारे घोड़े हैं। क्या बात है भाई, आराम से आराम से। चलो भाई, 2 घोड़ी तो हमने देख लिए, अब जा रहे हैं तीसरे के पास। ओहो, ये तो वही है, वही है ये, वही है भाई। जिस घोड़े को हम फेल करके आ गए थे ना एक बार, वो खड़ा वहां पर। देख लो भाई, यकीन नहीं हो रहा, जिस घोड़े को हम नूरा का बेटा बता रहे थे और लाइन का घोड़ा बता रहे थे ना, वो ये खड़ा हमारे सामने। और ये तब से भाई सेल नहीं हुआ है। अब देखते हैं यहाँ सेल होता है नहीं होता। ये है चौथी घोड़ी और ये बिल्कुल परी के जैसी है। क्या बात है मामा, पसंद आ रही है क्या? खोल के नहीं देखा मैंने इसका। मुंह खोल के नहीं देखा? कितने दांत है? हाँ, चलो अच्छा चलो भाई, चलो चलो चलो। चौथी घोड़ी देख ली है, वो भी फेल। अब जा रहे हैं सीधा कहीं और। देख लो भाई, उस घोड़े का जख्म अब तक ठीक नहीं हो पाया। अच्छा वो हमने वो नहीं लिया। हाँ, ये तो खच्चर है भाई, ये देख लो कच्चर क्या लोट मार रहा है यहाँ। क्या बात है, ओहो बहुत बढ़िया। ओ बेटे 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 बेटे, क्या बात है। ओहो, ये तो पूरा गुस्से में आ रहा है। घोड़ा होगा ये, घोड़ा पक्का। भाई साहब, यहाँ पे चारों तरफ आंख करके चलनी पड़ती है, किधर से भी लात लग सकती है, किधर से भी कोई घोड़ा काट सकता है, इसलिए बड़े संभल के। ये देखो भाई बच्चा। ओहो, ये क्या है? ओहो, हट जाओ, लात मार देगा। वैसे इसकी हाइट कितनी है? 70 है पूरा। मैंने 64 भाई है ही नहीं भाई पूरे मेले में। अरे क्या बात है, मेले में लाके बिना 100-200 किलोमीटर कितने की? 1500 ईंटों के। अच्छा, 2000 वाले चाहिए। ओहो, भाई हाइट चेक करें इस घोड़ी की। ओहो, इतनी लंबी, इससे लंबी घोड़ी, इससे ऊंची घोड़ी पूरे मेले में नहीं है भाई। क्या बात है, इसके टक्कर की भी नहीं होने की भाई। एक तरफ छोटी सबसे और एक तरफ सबसे बड़ी। अजय मंगल पल्ले वाला। उसके बाद कोच साहब को पसंद आया एक नुकरा बच्चा। बढ़िया है। अरे मैं नहीं करूँ ऐसी मूड, कौन देखते कान मिलवाना इसके कान।
मिला लिए लगा छुपाया ना छुपा के रहा हूं। और फिर पसंद आ जाती है हमें एक नुकरी बच्ची, लेकिन दुख की बात यह है कि ये ऑलरेडी सेल हो चुकी थी क्योंकि ये दिखने में ही इतनी अच्छी थी। फिर हमें दिखता है पंच कल्याण एक घोड़ा, तो हम उसको देखने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब थी, या तो वो बूढ़ा हो चुका था या फिर वो बीमार था, लेकिन हमें वो अपने लिए ठीक नहीं लगा। इतने सारे घोड़े तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे, लेकिन इतने सारे गधे और खच्चर भी मैंने जिंदगी में पहली ही बार देखे थे। उसके बाद हमें पसंद आती है ये वाली घोड़ी। इस घोड़ी की कलर को शायद गुलदार बोलते हैं और मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरह की घोड़ी हम बहुत टाइम से लेने की सोच रहे हैं, लेकिन ये वाली घोड़ी सेल हो चुकी थी। उसके बाद हमें दिखता है ये बेहतरीन घोड़ा। सुना है घोड़ा हर साल यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये सेल नहीं होता, लेकिन मुझे दिखने में तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेला यहाँ पर 3 या 4 दिन से लगा हुआ है, तो शायद हम आने में लेट हो गए। जो बेहतरीन घोड़े थे वो सेल हो चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं कैनल पर पहुंच चुका हूं। मेला बहुत बेहतरीन था, हमें कुछ घोड़े पसंद आए, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी, कुछ रेट से बहुत ज्यादा बाहर थे, यानी कि लूट मचा रखी है बिल्कुल यार। बट फिलहाल मैं आ चुका हूं कैनल पर, क्योंकि बादल को लेने आ चुके हैं। ये जितनी बाइक देख रहे हैं आप, ये उन्हीं की है। बादल को लेने वो आ चुके हैं। अब यार बादल को अलविदा कहना पड़ेगा भाई। अंदर चलते हैं, एक बार उससे मिलते हैं और फिर उसको गाड़ी में लोड कर भेज देते हैं दूसरे घर। कैनल पर पहुंचते ही मैंने देखा कि काजल भी उदास थी और बादल को भी कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि वो आज यहाँ से जाने वाला है, इसलिए वो आज लगाम लेने में बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था। इतने नखरे वो कभी नहीं करता है। और इस तरफ काजल भी उससे नाराज हो गई थी क्योंकि वो उसको छोड़कर जा रहा है। बादल अपने केज से अब बाहर निकलने वाला था, तो हमने काजल को अलग कर लिया। अब ये दोनों आपस में गुस्सा करने लग जाते। भाई बादल को हमने हैंडओवर तो कर दिया है उन्हें। अब इनकी गाड़ी आने वाली है, थोड़ी देर में आती होगी गाड़ी, उसको वहां लगवा कर गाड़ी में लोड करा देंगे उसको। तो दोस्तों बादल कैनल से बाहर आ चुका है और अब कोच साहब उसको सामने वाले खेत में लेकर जाएंगे, ताकि गाड़ी में चढ़ने से पहले उसको थोड़ी सी वॉक करा दी जाए। और हमारे कैनल के आसपास ये आखिरी बार है जब बादल ऐसे घूम पा रहा है। तो अब बादल के मालिक ने विजेंद्र मामा से अपनी काजल की चाल दिखाने के लिए कहा। वो चेक करें भाई, बादल को ले जाने के लिए गाड़ी तो आ चुकी है और घोड़ी भी हमने बाहर निकाली थी इन्हें दिखाने के लिए। ये जो भाई हैं, ये भाई घोड़ी देखने के लिए बोल रहे थे, यानी कि काजल को। तो उसके चक्कर में यार और भी गुस्सा आ गया बादल को, यानी कि पूरा फॉर्म में आ गया वो, और अब बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है खुलने में। फिलहाल मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ और बादल ये आ गया भाई। आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है। बस बेटे बस 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 बस, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई घोड़ी को देख के कर रहा है ये। बस 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 बस, ले जाओ परे को ले जाओ मामा। तो बादल के मालिकों में से किसी एक अंकल ने काजल के ऊपर सवारी करनी चाहिए। तो अब बारी थी ना चाहते हुए भी बादल को गाड़ी में लोड कराने की। बल्कि बाग में इसमें से काट ही दियो तुम। चलो बादल दोस्तों जा चुका है और मेरे साथ है काजल। मैं इसको लेकर फिलहाल कैनल पर जा रहा हूँ। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।